बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक कॉपी और एक पेंसिल। तो आज मैं आपकी टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो जल्दी जल्दी से आप सब भी कॉपी पकड़ लें और एक पेंसिल पकड़ लें। तो आज मैं आपके साथ जो है वो ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी कि जिससे आप अपने हेयर्स को जो है वो लंबा भी कर सकती हैं और आपको जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो भी कम होगी, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके बाल जो हैं वो हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी, आप भी कॉपी पेन से पकड़ लें और उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे। आपने इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना, आप इसको फॉलो करना है ताकि उससे आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और वो हेल्दी भी हो और जो आपका हेयर फॉल होता है वो भी कंट्रोल हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माज़रत के साथ मैं ये कहूँगी कि हमारी बहुत सी बहनें ऐसे हैं जो कि डेली कॉम्ब नहीं करती, 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद वो अपने बालों को हाथ लगाती हैं। तो इससे हमें क्या नुकसान होता है कि हमारे जो बाल है वो डैमेज हो जाते हैं, आपस में वो उलझना स्टार्ट हो जाते हैं और उलझने से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने जो हमारा फर्स्ट नोट डाउन है, आपने इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मेरे साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते जाएँ। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, आपने क्या करना है कि आपने डेली अपने बालों को आपने कॉम्ब करना है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कि आपने अपने बालों को शावर लेने से पहले कॉम्ब करना है। शावर लेने के बाद आपने कभी भी कॉम्ब नहीं करना, आपने गीले बालों को कभी भी कॉम्ब नहीं करना। गीले बालों को कॉम्ब करने से ये होता है कि हमारे बाल जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी दो शाखें बन जाती हैं, जिस तरह से हम पंजाबी में जैसे कहते हैं कि दो मुँहे बाल हो गए। तो दो मुँहे बाल हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने कभी भी अपने गीले बालों में आपने कॉम्ब नहीं करनी, आपने हमेशा अपने शावर लेने से पहले बालों को कॉम्ब करना और इस तरह से हमारे बाल टूटते भी नहीं हैं। तो आपने क्या सेकंड हमारा क्या है, आप नोट डाउन कर लें। कॉम्ब योर हेयर्स बिफोर शावरिंग। ठीक है जी। इसके बाद नोट आफ्टर कि हमने पहले शावर करना है, शावर लेने से पहले हमने अपने हेयर्स में कॉम्ब करना है, बाद में नहीं करना। नोट आफ्टर, ठीक है, ओके जी। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमने क्या करना है कि जब हमने शावर लेना है तो हम अक्सर अपने बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा टॉवल से रब करते हैं। गीले बालों को हम टॉवल से रब करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी जो हमारे बाल हैं वो रूखेपन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो हमें अपने बालों को जो भी है वो टॉवल से रब नहीं करना। डू नॉट रब विद अ टॉवल, ठीक है। कभी भी आपने गीले बालों को जो है वो टॉवल से रब नहीं करना। करना भी है तो बहुत हल्का हाथ रख के आप अपने बालों को ड्राई करें। इसके बाद हमने जो है वो आप ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे बाल हैं हमने उन पर जो है वो डिफरेंट कलर्स अप्लाई नहीं करने हैं। हमने अपने बालों को जो है वो हेयर कलर से जो है वो बचाना है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिससे हमारे बाल जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं और बहुत ही अजीब किस्म के हो जाते हैं। तो हमने अपने बालों को जो है वो बिल्कुल भी हेयर डाई से जो है वो पाक रखना है। आपको मैंने एक ऑर्गेनिक तरीका बताया हुआ, आपको मैंने मेहंदी का पहले भी सजेशन दिया हुआ कि आप मेहंदी को यूज़ किया करें। मेहंदी लगाने से जो है ये भी होता है कि जिनके ग्रे हेयर्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस्ड की बेस्ड पर कह रही हूँ। तो हमने क्या करना है जी, फोर्थ जो हमारा स्टेप है, हमने क्या करना है कि डोंट गेट टू मैनी हेयर डाइज, ठीक है। हमने अपने बालों को डाई नहीं करना ज़्यादा कलर से।
इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा 5 है कि आपने ऑयलिंग भी अपने बालों में करनी है, ऑयलिंग। ठीक है, आप चाहें तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद कर लें, या हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आप लाजमी ऑयलिंग करें। अच्छी तरह से आपने अपने बालों को ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने से जिस तरह से हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है, इस तरह से हमारे बालों को भी जो है ऑयल की ज़रूरत होती है। तो आपने अपने बालों को जो है ऑयलिंग भी ज़रूर आपने करनी है। और तुम्हारा जो 6 स्टेप है, ये मैं आपको जो है वो एक सिंसेरली मशवरा दूंगी कि आपके बाल जो हैं, जब भी हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे ब्रश में या कॉम्ब आप जो भी यूज़ करते हो तो उसमें हमारे बाल जो है वो रह जाते हैं। तो आपने उन बालों को कभी भी डस्टबिन में थ्रो नहीं करना, या इधर उधर आपने नहीं फेंकना। आपने उनको बहुत एहतियात करनी है। आपने उनको क्या करना है कि आपने एक शॉपिंग बैग ले लीजिए, या कुछ भी कोई बॉक्स रख लें, कुछ भी रख लें, आपने अपने बाल उसमें जो है वो जमा करते रहना है। आपने डस्टबिन में कभी भी अपने बालों को नहीं फेंकना। इससे जो वो, ये मैंने जिसको भी ट्रिक बताया ना, उसका मुझे ये कमेंट ज़रूर आया कि हमने ये इसी तरह से करना स्टार्ट किया तो हमारे बाल जो वो लंबे हुए हैं। ये कैसा ट्रिक है कि इससे वाकई में ही आपके बाल जो वो लंबे होते हैं। और जिन बहनों के सर में पेन होती है ना, उनकी भी इसी वजह से होती है कि हम जब कॉम्ब करते हैं तो हम एहतियात नहीं करते, हमारे पाँव ज़मीन पर भी गिरते हैं और वो इधर उधर उड़ के भी चले जाते हैं, और जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे भी आते हैं। तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपने अपने बालों को कभी भी डस्टबिन में थ्रो नहीं करना है। जैसा कि ये देखें, मैंने भी अपने बालों को जो इसमें सेव किया हुआ है, ये देखें, मैं इसमें ऐसे रोल करके इसमें जो है वो सेव कर देती हूँ अपने बालों को। तो मैं इवन कि मैं जब कटिंग करती हूँ ना, तो तब भी मैं अपने भी बालों को और अपनी बेटी के बालों को भी मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। मैंने कभी भी डस्टबिन में अपने बाल नहीं फेंके। और ये वाकई में इतना ज़बरदस्त फार्मूला है ना कि इससे वाकई में ही आपकी हेयर ग्रोथ होती है। और आपकी जो सर की पेन भी होती है ना, वो भी इसी वजह से ही होती है कि जब हम बाल कॉम्ब करते हैं तो हम ज़मीन से भी इकट्ठे नहीं करते, और हमारे जो बाल हैं वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं, और अक्सर लोगों के पाँव के नीचे भी आते हैं, तो उस वजह से भी हमारे सर में पेन होता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर इन चीज़ों के एहतियात किया करें। तो हमारा 6 स्टेप है, सेव योर हेयर्स, सेव योर हेयर्स इन अ बैग, इन अ बैग। ठीक है, और आप अपने बालों को जो है ना वो ज़्यादा खुला भी मत छोड़ा करें। अपने बालों को हमेशा बांध के रखा करें, क्योंकि नज़र इज़ रियल, नज़र जो है वो हकीकत है कि नज़र वाकई में लगती है। और औरत के जिस्म का एक बाल जो एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है कि जिसको सबसे पहले नज़र लगती है। बालों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, इसलिए आपने जो है ना वो हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप अपने बालों को जो है ना वो बांध के रखें उनको। हमारा 7th और लास्ट स्टेप जो है, बाइंड योर हेयर्स, बाइंड योर हेयर्स, योर हेयर्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई हैं, आपने इनको लाजमी फ़ॉलो करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे मेरे साथ आप नोट डाउन करती जाएँ, तो इनसे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।